कैसे हैं आप सब। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हसन का चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ हिजरत हबशा, पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा के बारे में वाक़यात बयान करने जा रहा हूँ। तो चलिए ये वाक़यात सुनिए। दोस्तों हिजरत कहते हैं कि इस्लाम की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर किसी जगह को छोड़कर किसी और शहर में मुंतकिल हो जाना, इसे हिजरत कहते हैं। दोस्तों इस्लाम की खातिर बहुत सी हिजरतें हुई। इसी हवाले से एक हिजरत हबशा है जो 2 दफ़ा की गई। ये वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों मुसलमानों ने हिजरत हबशा किसके हुक्म से की? दोस्तों मुसलमानों ने हिजरत हबशा अल्लाह के हुक्म से की। जब कुफ़ार मक्का का जुल्म सितम मुसलमानों पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हद से ज़्यादा बढ़ गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हुक्म दिया कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त है कि बेहतर यही है कि हिजरत करके हबशा चले जाओ, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान नजाशी बड़ा नरम दिल है। दोस्तों वो जो वहाँ हबशा का जो बादशाह हुआ करता था, उसका नाम उनका नाम नहीं था नजाशी, वो उनका लक़ब हुआ करता था। असल में जो जहाँ का जो हुक्मरान था, अभी जो उधर का हुक्मरान था, उसका नाम असमहा था, नजाशी नहीं था। दोस्तों जब वो हिजरत करके मुसलमान पहुँचे तो मुसलमान हिजरत करके गए, जिसमें 15 लोग थे, 11 मर्द और 4 औरतें थीं। हज़रत उस्मान अपनी बीवी हज़रत रुकैया के साथ भी इस काफ़िले में शामिल थे। ये लोग वहाँ से एक बंदरगाह तक पहुँचे जिसे शुरैबा कहा जाता है। वहाँ से ये लोग मुसव्वा पहुँचे, कश्ती में सवार होकर मुसव्वा पहुँचे और वहाँ से ये उक्सूम रवाना हो गए। मुसलमान उक्सूम पहुँचकर बहुत सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनको चंद माह बाद खबर मिली कि अहले मक्का मुसलमान हो चुके हैं, मगर ये अफवाह थी, झूठ था। तो मुसलमान जान फंस गए, यानी कि उनको लगा कि वाकई अहले मक्का मुसलमान हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने आबाद शहर मक्का चलते हैं। वो वापस गए, देखा तो वहाँ पर कोई मुसलमानों ने किसी में भी कोई निशानी नहीं है। फिर जुल्म सितम हद से बढ़ गए, बहुत जुल्म सितम होने लगा। चनाचे एक दफ़ा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 6ठे साल हिजरत करने का हुक्म दे दिया, जिसमें मक्का के हर मुसलमान घर का एक फर्द शामिल था, क्योंकि उसकी तादाद 100 थी। 82 मर्द और 18 औरतें थीं। 100 तादाद थी दूसरे हिजरत हबशा में। दोस्तों जब कुफ़ार मक्का को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि मुसलमान हमसे बचकर चले गए हैं, अब उन्होंने क्या साजिश की? उन्होंने ये साजिश की कि अपने 2 अफराद को भेजा, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अमर बिन आस को तोहफे देकर नजाशी के पास भेजा, जिन्होंने जाकर कहा कि ऐ बादशाह कि हमारे कुछ बागी आपके मुल्क में भाग कर आए हैं, हमें उन लोगों के कबीले वालों ने भेजा ताकि हम उनको वापस उनके मुल्क ले आए। अब नजाशी ने क्या किया? नजाशी ने मुसलमानों से पूछा कि तुमने कौन सा नया दीन बनाया है? तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली के बड़े भाई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हज़रत जाफिर तैयार ताला अनहु। दोस्तों इसके अंदर तैयार लक़ब इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों ये कैसे इनको मिला? ये कुछ यूँ है कि जंगे मोता तारीख़ की इस्लाम की खातिर लड़ी जाने वाली बहुत ही बड़ी जंगे मोता, जिसके अंदर बहुत से लोगों का खून खराबा हुआ, उसके अंदर हज़रत जाफिर तैयार शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में उड़ रहे हैं। इसे तैयार का दोस्तों क्या मानी होता है? तैयारा, एक उड़ने वाला जहाज़ के माने ले लें आप। इसी वजह से उनको जाफिर तैयार का लक़ब मिला। दोस्तों अब वो मुसलमानों की तरफ से जाफिर तैयार गए और जाकर कहा, ऐ बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, मर्दार और हराम खाते थे, भाई भाई का दुश्मन था, हम ताकत ही को कानून का दर्जा देते थे। तब अल्लाह ने हम पर तरस खाया और हम में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा, जिसकी सच्चाई और ईमानदारी को हम जानते हैं। उसने हमें बुतों के बजाय एक खुदा की इबादत की तलकीन की, सच बोलने का कहा, झूठ बोलने से रोका और नेक काम करने की दावत दी। हमने इसकी बात मानी, जिस पर ये लोग हमारे मुखालिफ हो गए। दोस्तों हज़रत जाफिर तैयार ने जैसे ही उसको ये खुतबा अपना दिया,
नजाशी पर थोड़ा सा असर हुआ। उसने कहा कि जो कुछ तुम पर उतरा है वो मुझे सुनाओ। चनाचे हजरत जाफिर तैयार ने सूरत मरियम की तिलावत की। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था। और दोस्तों जो हजरत ईसा को मानने वाले होते हैं वो ईसाई होते हैं। नजाशी भी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था। अब उसके अंदर जो सूरत मरियम थी उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनके वालदा के हालात उनको बयान किया गया था, जिसकी वजह से नजाशी रोने लग पड़ा। इसी बात का असर हुआ नजाशी पर और नजाशी की आंखों में से आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि खुदा की कसम, कुरान और इंजील एक नूर से चढ़ाए हुए दो चढ़ाए गए। दोस्तों इंजील किस पर नाजिल हुई थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। दोस्तों इसी वजह से उसने ये कहा कि कुरान और इंजील एक नूर से चढ़ाए हुए दो चिराग हैं। तो बाद में उसने कुफारी मक्का को पैगाम भेज दिया कि इन मजलूमों को मैं हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। बाद में नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों असल में नजाशी का नाम असमहा था, ये का लक़ब था। जो भी हबशा का हुक्मरान होता था उसका लक़ब नजाशी होता था। असल में उनके नाम होते थे। जो उस वक्त का बादशाह उसका नाम असमहा था। दोस्तों मैंने आपसे कल सवाल किया था कि नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज किसके पीछे पढ़ेंगे? दोस्तों इसका जवाब है हज़रत इमाम महदी। दोस्तों आज का सवाल है कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र किस शहर में बताते हैं? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।